आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स और ट्रिक्स। हालांकि सर्टिफाइड कॉपी मैंने आपको बताया, बट ये एकदम आपको एक ओवरव्यू दे देगा, एक ओवरऑल ब्रॉड एस्पेक्ट से कवर कर लेगा कि यार मुझे क्या क्या फॉलो करना चाहिए, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो कि जिस दिन एग्जाम हो, 15 मिनट जो होते हैं पढ़ने के लिए पेपर। ठीक है, मैं बेसिकली स्पेसिफिकली सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, सीए फाउंडेशन एंड ऑल। मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, तो बिना कोई वक्त जाए किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरे बारे में, मेरा नाम तो आप लोग जानते होंगे, मतलब चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आयुष प्रताप सिंह हूँ, और मैंने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 में क्लियर किया, जिसमें मेरे 3 एग्जाम्शन थे। ऑडिट, एडवांस्ड अकाउंट और एफएमएसएम ऑडिट, जो कि सबसे कठिन माना जाता है थ्योरी के एस्पेक्ट से। और सीए फाउंडेशन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया September 24। तो देखिए, अब देखो होता क्या है ना यार, जिस दिन एग्जाम होता है ना भाई, आदमी गजब स्ट्रेस में होता है, पैनिक मचा होता है एकदम। तो आपका पेपर मेरे हिसाब से 2 बजे होता है। ठीक है, आप इंश्योर करना कि यार आप अपना रिवीजन 12 बजे से पहले खत्म कर लो, या 12 बजे तक खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यार ये चीज मत करना भाई, सेंटर पे जाके रिवाइज आप अगर कर रहे हो ना, देखो बहुत बड़ा गैम्बल है। आप पजल हो जाओगे, कभी कभार आपको वो वाली चीज तो याद रहेगी, लेकिन जो पहले पढ़ा था सुबह वो शायद भूल जाए, मे बी। ठीक है, ऐसा हो नहीं, होगा नहीं, लेकिन आप प्लीज अवॉइड करना, क्यों रिस्क लेना भाई। अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो यार, अपने बहुत सारे एफर्ट्स मारे हैं, बहुत एफर्ट्स मारे हैं, महीनों महीनों आपने पढ़ा है इसको, तो आपका पेपर अच्छा होना ही है। आप बस देखो, पता है क्या होता है, जब आप पैनिक करते हो आपको जो आ रहा होता है वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, सो अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना, एग्जाम के दिन ज्यादा स्ट्रेस मत लेना भाई। ये रिजल्ट आपको फेवर में ही आएगा, आपने इतना मेहनत किया है। ठीक है, तो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देखो भाई, किसी भी गेम को खेलने के लिए ना पहले उसके इन एंड आउट जानना होता है, तो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। देखो वही क्रूशियल टाइम होता है आप किस तरीके से अपना पेपर लिखते हो, अटेम्प्ट कैसे करते हो, बहुत जरूरी है। आप जैसे मैं अगर अकाउंट्स की बात करूँ तो आप एएस आइडेंटिफाई कर लो, ऐसे आइडेंटिफाई कर लो, सेक्शन नंबर कर लो, राइट इट ऑन द पेपर इटसेल्फ। ठीक है, आप पेपर पे लिख लो उसको सही से। भाई जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है ना, मैं आप पूरा पूरा टेक्स्ट मत पढ़ो, आप पूरा पढ़ो, बस देखो कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि यार ये इसे ऐसे, तो मैं इसका थ्योरी लिख के इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, आप एएस यही सेम चीज ऐसे में देख लेना, हाँ ये 505 है, 510 है, सेक्शन नंबर लॉ के केस में 67, 68, 52, 52, ये सब। अब फिर अंडरलाइन कर लेना, कुछ की एडजस्टमेंट में जो कॉस्टिंग हो गया, बाकी चीजें हो गई। ठीक है, ओके। सो भाई देखो, अगर पॉसिबल हो ना यार, तो अपना कुछ फ्यू वर्ड्स लिख देना जो आपको एक होलसम पिक्चर दे दे आंसर के बारे में, ताकि आप सोचो ना लिखते वक्त। ठीक है, आप तो पहले से दिमाग में सब रजिस्टर्ड हो, इसका ये लिखना है, इसका ये लिखना है, तो आप तुरंत आंसर खत्म कर सकते हो। और भाई प्लीज मेरी बात मान लो, 2-3 मिनट अपने 15 मिनट से निकाल लेना अपना आंसर शीट भरने के लिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम खत्म करोगे। अटेम्प्ट करना क्वेश्चन जो आपको बेस्ट पता हो पहले वो अलग अलग, ऐसा कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता कि आप ये यही पहले करना है, फर्स्ट है तो फर्स्ट करना है। ठीक है, जो आपको बेस्ट आता है वो करो। ठीक है, अब एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करना है, बहुत जरूरी चीज है। देखो लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, मैं अपना ओपिनियन बता सकता हूँ। मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप अपने एमसीक्यू आखिरी के लिए रखो। ठीक है, 40 से 45 मिनट ऑर्डिनरली भी आप उतना ही देते हैं, 40 से 45 मिनट आप एमसीक्यू के लिए रखिए, क्योंकि ये सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, इवन फाउंडेशन, वो 2 पेपर होते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है और बहुत मदद करे आपको क्लियर करने में आपका पेपर 40%। ठीक है, जो भी पास होना होता है उसमें। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी कि भाई 2 घंटा 20 मिनट जो राउंड अबाउट जो बचता मेरे पास, उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर करूंगा जैसे मेरा पेपर चालू होगा, बिकॉज एमसीक्यू आपको पढ़ने को मिलते नहीं यार। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव मिलता है, तो बेटर आप उससे स्टार्ट करो। 40 मिनट्स एमसीक्यू करिए। अब ये स्ट्रैटेजी की वजह से ना मेरा बहुत फायदा हुआ, मैंने पूरा पेपर एक्यूरेटली में अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है, क्योंकि फिर मैं टाइम बाउंड हो जाऊंगा ना, कि भैया 40 मिनट वो एमसीक्यू के बहुत जरूरी हैं, वो मेरे को पास करेंगे, तो मैं उस हिसाब से तेज से करूंगा। और हर समय ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा आप टाइम मत देखो, टाइम देखो लेकिन क्वेश्चन खत्म होने के बाद।
एक हो गया। अब टाइम देख लो, क्वेश्चन करते हुए टाइम में देखो, आप पैनिक कर जाओगे, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो ये मत करना, ठीक है। और देखो भाई, फर्स्ट बैटल 30 मिनट जो होता है यार आपका, देखो याद रखना, स्पीड विथ एक्यूरेसी डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आप जब अपना पेपर कर रहे होगे ना, तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, आप पहले अच्छा अच्छा लिखूंगा, बड़ा लिखूंगा, ठीक है, ऐसे मत सोचना भाई, नंबर के हिसाब से लिखना, उतना ही लिखना जितना रेलिवेंट है, बाकी पे नंबर नहीं मिलता यार, ठीक है, जो आप फालतू लिखते हो। तो जहां भी आप कंफ्यूज हो, दो आंसर क्या होता है ना ऑडिट में, यार इसका, इस ऐसे तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो कहीं इधर का पूछा इधर का पूछ रहे, भाई दोनों लिख दो, अगर टाइम है तो दोनों लिख दो ना, सेफ रहो, नंबर कहीं नहीं जा रहे। यार हमेशा ऐसा होता है ना, आप अंत में दो ऑप्शन के साथ बच जाते हो कि यार ये या तो ये, तो आप दोनों ही लिख दो। लेकिन ये कब होगा, जब आप टाइम बचाओगे, आप पहले ही, मैंने बोला ना, जो 3 घंटे का लीगल टाइम हमारे पास है, वो 3 घंटे के लीगल टाइम में आपको यही देखना है कि आप एक समय भी उसका व्यस्त न करो, इसलिए मैंने कहा 2-3 मिनट पहले आप अपना इंफॉर्मेशन फिल कर लो, ठीक है। सो अब देखो, यही जो लिखा है यार कि जो पेपर लाइक ऑडिट लॉ, ये सब ना आपको टाइम, आप इवन आप बोथ द आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये कब होगा, आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, मेरे साथ खुद हुआ इस अटेम्प्ट में। ऐसे 300 का क्वेश्चन था ऑडिट में, तो उसका कुछ डिस्कशन विद प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने दोनों लिख दिया। अल्टीमेटली मुझे उसी की वजह से 4 पे 4 नंबर मिले। अल्टीमेटली वो मेरा गलत भी हो सकता था, लेकिन मैंने दोनों लिखा तो मुझे नंबर मिल गए थे, ठीक है। और कुछ बाकी एसेंशियल टिप्स भाई, देखो ये पेपर है भाई, यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग से खेलो, इमोशनल मत हो किसी क्वेश्चन को लेके। अगर आपको 5 मिनट के अंदर नहीं आ रहा है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 7 मिनट तक, इससे ज्यादा नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड, आपका पेपर नहीं खत्म होगा। उसको साइड छोड़ो, मैं नहीं कह रहा उसको बाद में मत करना, अटेम्प्ट हर क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं से कुछ बेटर है, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मूव ऑन, और अटेम्प्ट करना लास्ट में उसको, ठीक है। कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मैंने खुद किया है, मेरे को मिला है कुछ ना कुछ, 1-2 नंबर बहुत वैल्यू करते हैं। आप उससे पूछे जो 148 पे आके रुक जाता है, ठीक है, 2 नंबर से रह गया, तो वो बहुत मैटर करता है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत, हमेशा यही चीज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। अब एमसीक्यूज के लिए देखो कुछ टिप है। देखो एमसीक्यू ना यार थ्योरी बेस्ड कम आते हैं, केस सिनेरियो ज्यादातर होते हैं। तो जो केस सिनेरियो एमसीक्यू होते हैं हर पेपर में, आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो। पहले आप क्या पढ़ोगे, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, अच्छा इतना बड़ा 2 पेज का केस सिनेरियो, मैं क्या करूंगा, मैं केस सिनेरियो पढ़ने जाऊंगा, नहीं। पहले मुझे पढ़ना है कि वो क्वेश्चन किस 4-5 होगा एमसीक्यू, पहले उसको पढ़ लो, अच्छा ये इसका पूछा है, ठीक है। फिर आप जाओ रेलिवेंट पैराग्राफ में केस सिनेरियो, पूरा नहीं पढ़ना भाई। देखो कॉस्टिंग, अकाउंट्स, इन सब में मैं मानता हूँ कि यार पूरा पढ़ने से कभी का आंसर चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन जो थ्योरी बेस्ड है उसमें आप नहीं भी पढ़ोगे, सेफ्टी के लिए आप पढ़ लो, बात अलग है, लेकिन फर्स्ट आपको यही देखना है कि आप सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर आप केस सिनेरियो पे जाओ। देखो यही चीजें यहाँ भी लिखी हैं, आप पहले केस सिनेरियो पढ़ लो, आप लॉट्स ऑफ टाइम बचा सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप दोबारा से उसको देख लेना, इंटर रिलेटेड हुआ तो। अगर आप 24 में से 30 भी लेते आए एमसीक्यू में, अरे भाई 24 में से 30, आपका एक अपर एंड होगा, बचे कितने, 16 नहीं आएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। सो बाकी आपने 50-60 नंबर ऑलरेडी सोचो पहले अटेम्प्ट कर दिया होगा, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, आप उतने ला रहे होगे। अबे तुम सोचो कि तुम कितना कॉन्फिडेंट होगे भाई, तुम कितना कॉन्फिडेंट होगे कि तुमने 50-60 नंबर पहले ही सिक्योर कर लिए हैं अपने, अब तुम एमसीक्यू पे आ रहे हो, अगर सोचो उधर 20-30 बन गए, 30 नहीं, मैं कह रहा हूँ 30 ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप 22-24 भी ला रहे हो, अभी कितने भाई, 72-70 तो हो गए, और क्या चाहिए, एग्जामिनेशन के पार चले गए तुम, ठीक है। सो 50-60 आप ऐसा मत सोचो कि ये निश्चित ही हो जाता है, लेकिन अगर आपका अच्छा पेपर हो गया तो मैं कह रहा हूँ लीस्ट साइड पे मैं कहूँ 30-40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, चल 30 हो जाएगा। अगर 30 में तुम भाई अगर 24 ला दिए, 54 हो गया भाई, पार हो गई नहीं यार, ठीक है, 50 चाहिए होता है गेट पे ना। अब देखो स्टेइंग काम बहुत जरूरी है एमसीक्यूज के, स्पेशली देखो ना आईसीआई तुमको एंड और बहुत सी चीजों में घुमाएगा, ऑडिट में स्पेशली ऐसा होता है, लॉ में भी होता है, ठीक है।
मैंने एक्सपीरियंस किया है भाई। इस बार जो लॉ के एमसीक्यू आए थे उसमें पेनाल्टीज के बारे में था, ऑप्शन में था यस नो, नो यस, यस नो, नो नो नो, यस यस। अब भाई इसमें कोई करे तो करे क्या? तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई टाइम बचाओ। आप जल्दीबाजी में ना आसान से आसान चीज भी गलत कर सकते हो, ठीक है। और ये थी कुछ टिप्स, तो थैंक यू। और आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने जो जा रहे हो ना भाई, पहले चीज देखो यार, करेज चाहिए होता है। आप अगले अटेम्प्ट में शो अप करो विद इन, आप तो जानते हो 3 मंथ्स का टाइम होता है भाई। कितना कम टाइम है, इतने 6 सब्जेक्ट बोलने को होते हैं भाई, होते 8 हैं। और जो 3-3 सब्जेक्ट भी दे रहे हैं भाई, उनको भी फुल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। बस कुछ महीनों की मेहनत है भाई, कुछ महीनों की मेहनत है, फिर आपको लिटरली बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। आप लोग वो खुशी इमेजिन नहीं कर सकते जब आप दो सक्सेसफुल देखोगे ना भाई। एंड आई रियली रियली विश कि आप लोग को अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट पॉसिबल अगले मई अटेम्प्ट में ही, आप जितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हो उसको, आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल ही आएगा, ठीक है। सो यही आप मेरा मोटिवेशन कहिए या फिर विशिंग्स कहिए, आपको बिल्कुल आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। फ्यूचर सीएस ठीक है। सो थैंक यू। अगले और वीडियोस आते रहेंगे। अगला आई थिंक सीए फाउंडेशन थोड़ा उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। और ऐसे देखते रहिएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको लगता है यार ये टिप्स मैं उनको दी गई तो वो कमाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।